मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 16, T4 गिवन है एंड सेवंथ टर्म इज 128, देन इट्स कॉमन रेशियो इज इक्वल टू। ओके, T4 गिवन है एंड T7 गिवन है, राइट। टी फोर्थ टर्म ऑफ जीपी 16 है एंड सेवंथ टर्म 128 है, इट मीन्स T4 एंड T7 गिवन है। ओके, T4 इट मीन्स हमने हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है ए आर रेस टू पावर n माइनस वन। ए फर्स्ट टर्म होता है एंड आर कॉमन रेशियो होता है, और T4 गिवन है, T4 इज इक्वल टू 16। तो यहां से आपके पास है T4 का हो गया, यहां फॉर्मूला हम यूज करेंगे ए आर रेस टू पावर 4 माइनस वन इज इक्वल टू 16, इट मीन्स ए आर क्यूब इक्वल टू 16, राइट। हमने nth टर्म के फॉर्मूले का यूज किया और हमने T4 को ए एन आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया है। सिमिलरली T7 गिवन है, सेवंथ टर्म 128 गिवन है, इट मीन्स T7 इज इक्वल टू ए आर रेस टू पावर n माइनस वन। एन की जगह 7 सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो 7 माइनस वन, 7 माइनस वन, और यहाँ आप देखोगे ये हो जाएगा T7 128 गिवन है, तो ये मैं इस साइड कर लेता हूँ, ए आर रेस टू पावर 7 माइनस वन 6 हो गया, एंड ये 128 गिवन है क्वेश्चन में। ओके, और यहां आप देखोगे आपको आपके पास ऐसे दो इक्वेशन आ गए, एंड यहाँ अननोन भी टू है, वेरिएबल भी टू है, ए एंड आर, आपको दोनों ही नहीं मालूम है। तो ऐसे इक्वेशन में किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए यहां से आप देखो ए एलिमिनेट हो सकता है डायरेक्टली डिवीजन से। तो इसको अगर सपोज हमने इक्वेशन 1 मार्क किया एंड इसे 2 मार्क किया, तो आपको क्या करना होगा, इस पार्ट को आपको न्यूमरेटर में रखना होगा। तो हम कर रहे होंगे 2 इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इट मीन्स 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ए आर रेस टू पावर 6, एंड इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड ए आर क्यूब इज इक्वल टू इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है 128, एंड इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है 16। ओके, तो हमें ये डिवीजन करना है। आप देखोगे यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, एंड ये जब आप करोगे तो ये 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं। आप देखो 8 से अगर हमने ये डिवाइड किया तो 8 से ये 2 टाइम्स लगेगा, एंड ये आप 8 से करोगे तो 1 एंड 48 6, इट मीन्स ये फिर आपने फर्दर किया तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आर बेस है तो आर के टर्म्स डिवीजन में है, तो इट मीन्स ये हो जाता है आर रेस टू पावर 6 माइनस 3, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं 6 माइनस 3, राइट। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू ये 8 है, राइट। यहाँ सब कुछ कैंसिल होकर हमें 8 मिला था, राइट। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया, ये लॉ हमने यूज किया x रेस टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेस टू पावर n इक्वल टू x रेस टू पावर m माइनस n। अगर x बेस x है एंड पावर डिफरेंट है और डिवीजन में है टर्म्स, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने किया था जूनियर क्लासेस में, 8th स्टैंडर्ड में ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 8, एंड टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड्स, तो आर इक्वल टू 2, कॉमन रेशियो 2 हो जाता है, और हमें इस क्वेश्चन में कॉमन रेशियो ही फाइंड करना था। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन है ए, यहाँ हमने कर भी रखा है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।